ललिता बहू, तू जल्दी से झाड़ू पोंछा कर दे, इतने में मैं बर्तन कर लेती हूँ। पहले ही बहुत देर हो गई है, अगर नाश्ता बनाने में और देरी हुई तो मालकिन बड़ी डांट लगाएंगी। जी ठीक है माँ जी। इसी के साथ दोनों गरीब सास बहू काम पर लग जाती हैं। तभी राज रानी रसोई में आकर कहती है, गोमती, तू अभी तक 1 घंटे से बर्तन ही खींच रही है, तो नाश्ता कब बनाएगी? बस मालकिन, बर्तन मांजकर नाश्ता बनाऊंगी। एक काम में घंटा भर लगाकर काम चोरी करना तो कोई तुम काम वाली से करे। खैर, पराठे बनाने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। एक काम कर, तू ब्रेड ऑमलेट ही बना दे। मालकिन, आज के दिन तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में भी तो छठ पूजा होता है। आज छठ व्रत का नहा खा है। मान्यता के अनुसार इसमें व्रत रखने वाली स्त्रियों को नहा धोकर सात्विक खाना खाना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी। तू एक काम कर, तू पूरे किचन की अच्छे से सफाई कर दे। उसके बाद ही खाने में सादे छोले और पूरी बना देना। और सुन, ड्रॉअर में घी रखा है, पूरी उसी में तलना और हलवा भी बना देना। राजरानी गरीब गोमती को खाना बनाने का ऑर्डर देकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में गोमती ललिता खाना मेज पर लगाती हैं, जहां राजरानी और उसकी अमीर बहू बड़े ही ठाट से कुर्सी पर बैठकर खाती हैं। तभी ससुर दशरथ कहते हैं, क्या बात है भाई, सुबह सुबह नाश्ते में छोले पूरी हलवा? अजी आज छठ पूजा का नहा खा है ना, इसीलिए। सुनो जी, आज दफ्तर जाने से पहले पैसे दे देना, कल के खरना की भी तो खरीदारी करनी है। अरे पैसे क्या देने हैं भाग्यवान, ये लो तिजोरी की चाबी। छठ पूजा के लिए जितने भी पैसे की जरूरत लगे निकाल लेना। मालकिन, हमें भी छठ पूजा की खातिर ये सब कुछ खरीदना है, थोड़े पैसे दे देती। अभी छठ पूजा में 2-3 दिन है, दे दूंगी मैं पैसे। कहीं भागे थोड़े ही जा रही हूँ। वो बात नहीं मालकिन, मगर आज खरीद लेंगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, वरना छठ पूजा के दिन सूप दौरा सब कुछ बड़ा महंगा मिलता है। अरे 10-20 रुपए महंगा होता भी है तो उससे क्या होता है? आप बड़े लोग हैं मीम साहब, मगर हम गरीबों के लिए त्योहारों पर्व पर उस 10-20 रुपए से भी जरूरत पूरी होती है। अरे ओ गोमती, जरा अपनी इस बड़बोली बहू की लगाम खींच कर रख, मेरी बहू से जुबान न लड़ाए। दोनों सास बहू उदास मन से घर चली जाती हैं। जैसे तैसे एक आधे कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू पोंछे के काम से उस गरीबी में बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजर बसर चल रहा था। अगले दिन फिर से दोनों गरीब सास बहू काम पर पहुंचती हैं। वो दोनों खरना का व्रत भूखी होती हैं। उपासना बहू, छठ व्रत का सारा सामान लिख लिया ना? कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं सासू माँ, सब हो गया। ये लिस्ट ले जाकर ससुर जी को दिया, वो बाजार से खरीद कर ले आएंगे। अब व्रत में हम सास बहू कहाँ भटकती फिरेंगी। जी सासू माँ। नमस्ते मालकिन। गोमती, कितनी देर हो गई है, अब आई है? तुझे पता है ना छठ पूजा का घर है, कितना काम पड़ा है। वो मालकिन, आज बस झाड़ू पोंछा और बर्तन ही तो करने हैं ना। क्यों, खाना कौन बनाएगा? मालकिन, खरना व्रत का खाना बहू बनाती है। अच्छा जी, क्या मतलब है तुम्हारा? ललिता, मैं व्रत रखकर भी खाना बनाऊं तो तुम दोनों काम वाली को फ्री फंड का पैसा देने के लिए थोड़े ही रखा है। किचन में जाओ और खरना के लिए खीर पूरी बनाओ। जी मालकिन। खरना का खीर पूरी बनाकर वो मेज पर परोस कर घर चली जाती हैं। माँ जी, घर में तो जरा सा ही राशन है, खरना का खाना इससे कैसे बन पाएगा? बहू, ये लता मौसी ने एक लौकी दी है, इसकी सब्जी और रोटी बना ले, उसी से खरना कर लेंगे। गरीबी के चलते दोनों सास बहू रूखी सूखी रोटी से ही खरना का व्रत खोलती हैं। छठ पूजा की खरीदारी के लिए बड़ी कंजूसी के साथ राजरानी गोमती को 500 रुपए देती है, जिससे कि वो दोनों सास बहू थोड़ा बहुत फल और पकवान ही बना पाती हैं। मालकिन, छठ पूजा के लिए हमें आज और कल की छुट्टी चाहिए। क्या कहा, छुट्टी? तुम दोनों गरीब सास बहू को छुट्टी चाहिए, वो भी आज छठ पूजा के दिन? अरे तो हमारे घर में पकवान कौन बनाएगा? उपासना मीम साहब, छठ पूजा का पकवान जो स्त्री व्रत रखती है उसे ही बनाना होता है, यानी कि आप और बड़ी मालकिन ही पकवान बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे पकवान, मैं और उपासना बहू पार्लर जा रही हैं। जब तक हम तैयार होकर लौटेंगे तुम सब तैयार रखना खाना। इसी के साथ दोनों अमीर सास बहू पार्लर चली जाती हैं और वहीं गरीब सास बहू छठ व्रत भूखी रहकर ठेकुआ पूरी पकवान बनाती हैं। मेम साहब, हमने ठेकुआ पूरी पकवान बना दिए हैं, दौरा भी सजा दिया है, अब हमें अपनी भी तैयारी करनी है। देखिए, पहले ही बड़ी देर हो गई है, शाम ढलने वाली है। हाँ तो जाओ, हमें कौन सा रोका है तुम्हें। घर लौटकर ललिता और गोमती छठ पूजा की प्रसाद की टोकरी सजाती हैं। माँ जी, मैंने प्रसाद की टोकरी सजा दी है, ये लीजिए आपकी छठ पूजा की पीले रंग की साड़ी, जल्दी से इसे पहन। हाँ बहू, बस 2 मिनट। हे छठ मैया, हम गरीब सास बहू पर दया करना, कहीं छठ पूजा का सूरज हमारे अर्घ्य देने से पहले ही डूब न जाए, वरना हमारा इतने दिनों का छठ व्रत निष्फल हो जाएगा। फिर भूखी प्यासी व्रत रखे दोनों सास बहू छठ मैया के लिए मन में आस्था भरे अपने सर पर टोकरी रखकर पैदल छठ घाट जाती हैं।
इतने दूर तक नंगे पांव पैदल चल चल कर बेचारी गरीब सास बहू के पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। वहीं अमीर सास बहू बड़े ही ठाठ से गाड़ी में बैठकर घाट पहुंचती हैं, जहां अमीर सास बहू अपनी चांदी के सूप को घाट पर दिखा दिखा कर पानी में खड़ी होती हैं। उन्हीं के ठीक बगल में गरीब सास बहू भी पानी में सूप लिए खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। सासू माँ, हम दोनों सास बहू की महंगी साड़ी और हमारा मेकअप बाकी औरतों के मुकाबले सबसे अलग लग रहा है। अरे छठ पूजा घाट पर हम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं बस। अरे वो तो लगेगा उपासना बहू, आखिर हम अमीर जो हैं और हमारी छठ की साड़ी भी लाखों की है। नजर घुमा कर तो देख, हमारे घर में काम करने वाली ये दोनों गरीब सास बहू कितनी सस्ती सूती पीले रंग की साड़ी पहन कर आई हैं। अर्घ्य देने के बाद चारों सास बहू पानी से बाहर आती हैं। तभी गरीब सास बहू छठी मैया को चढ़ाया हुआ पीले रंग का सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं। माँ जी वो देखिए, छोटी मालकिन और बड़ी मालकिन वो भी इसी घाट पर आई हैं। ये सिंदूर उन्हें भी लगाते हैं। दोनों गरीब सास बहू उनके पास आती हैं, जहाँ सास बहू छठ घाट पर खड़ी होकर सभी को दिखा दिखा कर फोटो खींच रही होती हैं। ये देखिए सासू माँ, हमारी ये फोटो सबसे सुंदर आई है। मालकिन, हमें नहीं पता था कि आप दोनों भी इसी घाट पर आने वाली हैं। खैर, अब जब मिल ही गए हैं तो सिंदूर लगा लीजिए। अरे ओ गोमती की बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो हमें अपनी तरह गवार बना रही है? तुम दोनों सास बहू को ये नाक से सर तक का सिंदूर लगाकर बिहारी लग रही हो। हमें भी अपना जैसा बनाना चाह रही हो? रहने दो, छठ पूजा के लिए स्पेशली पार्लर जाकर हम दोनों ने इतना महंगा मेकअप कराया था। हमारा मेकअप मत बिगाड़ो, हटो, हमें घर जाना है। ये कहकर दोनों अमीर सास बहू छठ पूजा की टोकरी के साथ अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर घर चली जाती हैं। वहीं गरीब सास बहू दोबारा से अपने सर पर टोकरी उठाकर घर ले आती हैं और अगले दिन दोबारा से तड़के सुबह उठकर वो थोड़े बहुत और पकवान बनाकर छठ पूजा की टोकरी लिए पहली भोर को ही छठ घाट पर आ जाती हैं। इतने में अमीर सास बहू भी घाट पर आ जाती हैं, मगर जल्दीबाजी के चक्कर में उपासना का पैर छठ घाट की सीढ़ियों पर फिसल जाता है। उसके पैर में गहरी चोट आती है। माँ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है सासू माँ। उपासना बहू, खड़ी होने की कोशिश कर। देख, थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा। हमें सूरज को अर्घ्य देना होगा, वरना हमारा छठ व्रत पूरा नहीं होगा। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी ललिता और गोमती उनके पास आती हैं। बड़ी मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उपासना बहू रानी जी के हिस्से का छठ अर्घ्य मेरी बहू ललिता दे देगी। आइए मालकिन। गोमती और राजरानी उपासना को सीढ़ियों के किनारे बिठा देती हैं और ललिता अपने आंचल में अपने साथ साथ उपासना के हिस्से का भी छठ अर्घ्य देती है। इसके बाद दोनों अमीर सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ललिता बहू, गोमती, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। अपनी छठ पूजा के आगे हमने तुम्हें गरीब सास बहू के घर के छठ की पूजा का जरा भी ध्यान नहीं रहा, इसीलिए छठी मैया हमसे नाराज थी और हमारा छठ पूजा निष्फल हो गया। ललिता गोमती उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद राजरानी और उपासना के लिए वो एक परिवार के जैसे ही हो जाती हैं। और ऐसे ही अगले साल से दोनों अमीर गरीब सास बहू अच्छे से छठ मैया की पूजा करते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ नियम को भी निभाते हैं।